ये कहानी है राजू की। राजू एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता रामलाल पूरे दिन रिक्शा चलाते थे, सुबह से रात तक मेहनत करते, लेकिन फिर भी घर में बस इतना पैसा आता था कि किसी तरह गुजारा हो सके। राजू की माँ सरिता लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करने का काम करती थीं। उस दिन भी सुबह सुबह सरिता रसोई में खड़ी थीं। छोटे से चूल्हे पर दाल उबल रही थी। राजू पास ही बैठा अपनी माँ को ध्यान से देख रहा था। राजू बेटा, जल्दी से नाश्ता कर लो, मुझे काम पर जाना है। राजू चुप था। वो अपनी माँ के हाथों को देख रहा था। उन हाथों पर मेहनत की वजह से कई पुराने घाव और खुरदुरापन था। राजू का दिल भर आया। उसी समय उसके पिता घर से निकलने लगे। राजू बेटा, पढ़ाई अच्छे से करना। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी हमारी तरह मुश्किल न हो। राजू ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने सोचा, क्या मैं हमेशा अपने माँ बाप को ऐसे ही मेहनत करते देखता रहूंगा? क्या मैं उनकी मदद नहीं कर सकता? उस दिन कॉलेज से लौटते समय राजू बाजार से होकर गुजर रहा था। वहां बहुत सारे खाने के ठेले लगे हुए थे। किसी के ठेले पर समोसे बन रहे थे, किसी के ठेले पर चाट मिल रही थी, कहीं नूडल्स बन रहे थे तो कहीं मोमोज। राजू ने देखा कि हर ठेले के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग बड़े स्वाद से खाना खा रहे थे। राजू रुककर काफी देर तक यह सब देखता रहा। उसी समय उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं भी ऐसा ही कोई ठेला लगा लूं, तो शायद मैं अपने परिवार की मदद कर सकता हूं। राजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके दिल में पहली बार एक नया सपना जन्म ले चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है, और यही सपना उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। लेकिन अगले ही पल उसके मन में डर आ गया। अगर माँ ने मना कर दिया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? राजू कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसने हिम्मत की और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी माँ सरिता रसोई में खाना बना रही थीं। चूल्हे पर रोटी बन रही थी और दाल की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। राजू धीरे धीरे अंदर आया। सरिता ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, आ गए बेटा, आज कॉलेज कैसा था? ठीक था माँ। क्या बात है राजू, तुम इतने चुप क्यों हो? माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? माँ, क्या हम भी एक खाना बेचने का ठेला लगा सकते हैं? ठेला? तुम ठेला लगाना चाहते हो? हाँ माँ, आज मैं बाजार से आ रहा था। वहां बहुत सारे खाने के ठेले लगे हुए थे। लोग उनके पास आकर खाना खा रहे थे और वो लोग पैसे भी कमा रहे थे। सरिता कुछ देर चुप रहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन बेटा, ठेला लगाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। माँ, मैं मेहनत करूंगा। मैं सुबह जल्दी उठकर तैयारी करूंगा और कॉलेज के बाद ठेला लगाऊंगा। लेकिन बेटा, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। माँ, मैं पढ़ाई भी करूंगा, लेकिन मैं आपको और पिताजी को इतना मेहनत करते हुए नहीं देख सकता। आप सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती हो। पिताजी पूरे दिन रिक्शा चलाते हैं, फिर भी घर में पैसे कम पड़ जाते हैं। माँ, अगर मैं भी थोड़ा पैसा कमा लूं, तो हमारी मदद हो सकती है। लेकिन बेटा, तुम ठेले पर क्या बेचोगे? माँ, मैं चावल से एक नया खाना बनाऊंगा। कुछ अलग, कुछ ऐसा जो बाजार में किसी के पास नहीं होगा। चावल से? हाँ माँ, मैं चावल में सब्जियां, मसाले और कुछ कुरकुरा मिलाकर एक नया स्वाद बनाऊंगा। लोगों को जरूर पसंद आएगा। राजू, रास्ता आसान नहीं होगा। पहले दिन शायद एक भी ग्राहक ना आए। कोई बात नहीं माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। सरिता ने अपने बेटे की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत और सपना था। अगर तुम सच में मेहनत करने के लिए तैयार हो,
तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच माँ? हाँ बेटा, हम कल से तैयारी शुरू करेंगे। राजू खुशी से उछल पड़ा। उस रात राजू देर तक जागता रहा। वो सोच रहा था उसका ठेला कैसा होगा, उसका खाना कैसा होगा और लोग उसे कितना पसंद करेंगे। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि ये छोटा सा सपना आगे चलकर उसकी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह राजू बहुत जल्दी उठ गया था। घड़ी में सुबह के 6 बजे थे। वो जल्दी से तैयार हुआ क्योंकि उसे कॉलेज भी जाना था। माँ, आज मैं कॉलेज के बाद ठेला ढूंढने जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूं माँ। सुबह कॉलेज जाऊंगा और शाम को ठेला लगाऊंगा। बस शुरुआत करनी है। कॉलेज पहुंचने के बाद भी राजू का ध्यान पढ़ाई में कम और अपने ठेले के सपने में ज्यादा था। क्लास खत्म होने के बाद उसका दोस्त अमन उसके पास आया। अमन ने पूछा, क्या हुआ भाई, आज बहुत सोच में दिख रहे हो। अमन, मैं एक ठेला लगाने वाला हूँ। क्या तू ठेला लगाएगा? हाँ, खाना बेचने का ठेला। भाई तू कॉलेज स्टूडेंट है, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने माँ बाप की मदद करनी है। अमन ने राजू की आंखों में देखा। उसे समझ आ गया कि राजू मजाक नहीं कर रहा। अमन बोला, अगर ऐसा है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा ठेला ढूंढ। सच? हाँ भाई। कॉलेज के बाद दोनों दोस्त कबाड़ी बाजार की तरफ चल पड़े। वहां चारों तरफ पुरानी चीजें रखी हुई थीं। लोहे के टुकड़े, पुरानी कुर्सियां, लकड़ी के तख्ते और कई टूटे हुए ठेले। राजू हर ठेले को ध्यान से देख रहा था, लेकिन ज्यादातर ठेले बहुत खराब हालत में थे। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़े पुराने लकड़ी के ठेले पर पड़ी। उसका रंग उखड़ा हुआ था और एक पहिया थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन ठेला मजबूत लग रहा था। राजू ने अमन से कहा, अमन, मुझे लगता है यही सही रहेगा। दोनों ठेले के पास गए। तभी कबाड़ी वाला आदमी उनके पास आया। उसने पूछा, क्या देख रहे हो? अंकल, ये ठेला कितने का है? 2000 रुपए। भाई ये तो बहुत महंगा है। अंकल, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप इसे 800 रुपए में दे सकते हैं? 800 में ठेला? तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? नहीं अंकल। मैं इस ठेले पर खाना बेचने वाला हूं। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं और अपने परिवार की मदद करना चाहता हूं। कबाड़ी वाला कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसने महसूस किया कि यह लड़का सच में मेहनत करना चाहता है। कुछ पल बाद वह बोला, ठीक है, ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना। क्या अंकल? जब तुम्हारा ठेला बहुत चलने लगे तो मुझे मुफ्त में खाना खिलाना। पक्का अंकल। इतना कहकर वो वहां से चले गए। राजू और अमन ठेला लेकर घर पहुंचे। ठेला सच में बहुत गंदा था। राजू ने बाल्टी में पानी भरा और उसे साफ करना शुरू किया। अमन भी उसकी मदद करने लगा। दोनों मिलकर ठेले को धोने लगे। शाम को जब राजू के पिता रामलाल काम से लौटे तो उन्होंने ठेला देखा। उन्होंने पूछा, बेटा ये क्या है? पिताजी, मैं इस पर खाना बेचने वाला हूं। रामलाल कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम मेहनत करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उन्होंने अपने औजार निकाले और ठेले का पहिया ठीक कर दिया। उसके बाद राजू ने एक डिब्बा खोला। उसमें पीला रंग था। उसने पूरे ठेले को रनना शुरू किया। धीरे धीरे पुराना ठेला एक नए चमकदार ठेले में बदल गया। फिर राजू ने ब्रश उठाया और सामने बड़े अक्षरों में लिखा, राजू स्पेशल चटाकेदार चावल। जब सब काम खत्म हुआ, राजू थोड़ा दूर खड़ा होकर अपने ठेले को देखने लगा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, एक दिन इस ठेले के सामने बहुत लंबी लाइन लगेगी। और मैं सबसे पहले फ्री में खाना खाऊंगा। लेकिन राजू के दिल में एक बात साफ थी। आज सिर्फ ठेला तैयार हुआ है, असली सफर अभी शुरू होने वाला है। रात को राजू अपनी मां सरिता के साथ आपने कमरे में बैठा मन ही मन कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो बेटा? माँ, ठेला तो तैयार हो गया है, लेकिन अगर
मेरा खाना लोगों को पसंद नहीं आया तो? डरना अच्छा है बेटा, क्योंकि डर तुम्हें और अच्छा करने के लिए मजबूर करेगा। चलो आज ही अपनी डिश बनाकर देखते हैं। अभी रात को? हाँ, असली मेहनत यहीं से शुरू होती है। दोनों रसोई में आ गए। माँ, मैं कुछ अलग बनाना चाहता हूँ। सिर्फ उबले हुए चावल तो कोई भी बेच सकता है, मुझे कुछ नया करना है। तो देरी किस बात की है, शुरू करो। राजू ने सबसे पहले चावल गरम किए, फिर उसने शुरू किया खाना बनाना। काफी असफलताओं के बाद आखिर में उसने एक डिश तैयार की। उसमें प्याज, टमाटर, उबले आलू, फिर थोड़ा सा अचार का मसाला, ऊपर से हरी चटनी और इमली की चटनी, और आखिर में कुरकुरी पापड़ी तोड़कर ऊपर डाल दी थी। ये दिखने में भी अलग है। जैसे ही उन्होंने चखा, उनकी आंखें बड़ी हो गईं। राजू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच माँ? हाँ बेटा, इसमें खट्टा भी है, तीखा भी और कुरकुरापन भी है। ये बाकी सबसे अलग है। बस माँ, यही होगा मेरा स्पेशल डिश, चटाकेदार चावल। दोनों हंस पड़े। रात काफी हो चुकी थी। राजू ने अपने मन में कहा, भगवान, बस कल मेरा साथ देना। अगले दिन राजू जल्दी उठ गया था। सब कुछ तैयार था, बस अब ठेला लगाने का पहला दिन था। राजू अपने ठेले को धक्का देते हुए बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आज मेरा पहला दिन है, पता नहीं क्या होगा। बाजार पहुंचकर सामान सजाया। राजू ने एक गहरी सांस ली। चलो शुरू करते हैं। शुरुआत में वो बहुत उत्साहित था। जैसे ही लोग उसके पास से गुजरते, वो बोलता, आइए नया स्वाद चखिए, चटाकेदार चावल, आइए आइए। लेकिन लोग बिना रुके आगे बढ़ जाते। कुछ लोग बोर्ड पढ़कर रुकते, फिर हंसते हुए आगे बढ़ जाते। एक आदमी बोला, ये चटाकेदार चावल क्या होता है? पता नहीं, कोई नया एक्सपेरिमेंट होगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। राजू बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। हर बार जब कोई उसकी तरफ आता, उसका दिल उम्मीद से भर जाता। लेकिन फिर वो व्यक्ति बिना रुके आगे निकल जाता। ठेलों पर भीड़ बढ़ रही और दूसरी तरफ कहीं समोसे बिक रहे थे, कहीं चाट, कहीं नूडल्स। लेकिन राजू का ठेला खाली खड़ा था। राजू धीरे से बैठ गया। उसके चेहरे पर अब थकान और निराशा साफ दिख रही थी। शायद माँ सही कह रही थी, ये इतना आसान नहीं है। शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा। राजू ने पूरे दिन में एक भी प्लेट नहीं बेची थी। उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने सोचा था आज कुछ तो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तभी एक आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। राजू ने ध्यान नहीं दिया। वो आदमी ठेले के सामने रुका। भाई, एक प्लेट देना। जी, अभी बनाता हूँ। राजू ने पूरी सावधानी से प्लेट बनाई। अब सबसे बड़ा पल था। आदमी ने चम्मच उठाया और पहला कौर लिया। राजू की नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। कैसा लगा भाई साहब? वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें? हाँ भाई, ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। खट्टा भी है, तीखा भी, और ये कुरकुरापन तो कमाल है। पास से गुजर रहे कुछ लोग रुक गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, इतना क्या खास है? अरे भाई, एक बार खाकर देखो, मजा आ जाएगा। कुछ ही देर में 2 से 3 और लोग आ गए। सबने प्लेट ली और सभी के चेहरे पर वही खुशी और संतोष था। एक ग्राहक बोला, भाई, ये तो बहुत अलग है। कल मैं अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। राजू के चेहरे पर अब थकान नहीं, बल्कि खुशी और विश्वास था। जिस ठेले पर सुबह कोई नहीं आया था, अब वहां छोटी सी भीड़ लग गई थी। रात को जब वो घर पहुंचा, उसकी माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थीं। कैसा रहा पहला दिन? राजू ने सारी बात अपनी माँ को बताई। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। माँ, भले ही आज बहुत कम लोग आए,
लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा खाना अच्छा है। बस यही सबसे बड़ी जीत है। अगर स्वाद अच्छा है तो लोग खुद आएंगे। हाँ माँ, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। शुरुआत चाहे छोटी हो, लेकिन अगर मेहनत और स्वाद सच्चा हो तो सफलता जरूर मिलती है। पहले दिन के बाद अब राजू के ठेले पर दिन ब दिन भीड़ बढ़ने लगी। गांव के बूढ़े, बच्चे और नौजवान सब राजू के चटाकेदार चावल को बड़े चाव के साथ खाते। फिर समय के साथ साथ राजू को कैंटीन वाले किसी कंपनी या पार्टी के लिए ऑर्डर भी मिलने लगे। देखते ही देखते उसने अपने ठेले को एक छोटी सी दुकान में बदल लिया। ये तो बस उसकी सफलता की और एक शुरुआत थी। कहते हैं ना, जो व्यक्ति दुनिया के दिखावे की परवाह ना करते हुए मेहनत करता है वो अवश्य सफल होता है।